एस मौर्य है और आप देख रहे हैं एजीपी न्यूज। इस समय मैं गोंडा में मौजूद हूं। गोंडा के विकासखंड पलरी कृपाल के ग्राम पंचायत खैरा में मौजूद हूं। खैरा के प्रधान प्रतिनिधि सुरेश चंद्र पाठक जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनके ग्राम पंचायत में कितना विकास कार्य हुआ है। पहले तो आपका सर बहुत स्वागत है एजीपी न्यूज पर। धन्यवाद। आपके ग्राम पंचायत में कितना विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य हमारे ग्राम पंचायत में विगत 30 पंचवर्षीय योजना में 2021 के बाद जितनी भी सड़कें टूटी फूटी थी उसको हमने बनवाया। जैसे नई बस्ती में इंटरलॉकिंग का काम था, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत खैरा में एक मजरा खैरा खास, उसमें प्राइमरी पाठशाला खैरा खास का के नाम से है। उसकी बाउंड्री वाल नहीं थी, इसी वित्तीय वर्ष में बाउंड्री वाल भी बनाया गया है। और वहाँ कुछ जैसे सड़क वड़क टूटी थी उसमें इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है। कुछ जगह जैसे मिट्टी का कार्य हुआ है, जैसे जहाँ जहाँ छूटा था। और उसके बाद में पंचायत ये सामुदायिक शौचालय के पास इंटरलॉकिंग नहीं था, इंटरलॉकिंग लगवाया गया। इसी हमारे पंचवर्षीय योजना में लगाया गया है। जबकि सामुदायिक शौचालय वित्तीय वर्ष 2020 से पहले बना हुआ था, लेकिन इंटरलॉकिंग का काम अधूरा था। इंटरलॉकिंग का काम हम लोग कराए हैं। नई बस्ती में जल भराव का काम था, बराबर बना रहता था। नाली टूटी थी और इंटरलॉकिंग टूटी थी, वो सब काम कराया गया। वो सब हमें अपने ये वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराया है। जैसे प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री जी का विजन है कि गांव के तालाबों को अमृत सरोवर के तहत उसके विकसित किया जाए, टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए। आपके यहाँ इसको लेकर क्या योजना? हमारे यहाँ इसके लिए लेकर के हम लोग लिए हैं। पहले हमारे ग्राम पंचायत खैरा में सिद्धपीठ मंदिर, खैरा माता मंदिर है। इसके बगल एक पोखरा है, जो पोखरा आपके सामने है। पोखरा का सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग इस पर प्रयासरत थे। नियतमान जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी थे उनसे भी वार्ता की, वो आए, स्वयं निरीक्षण भी किए। इसका निरीक्षण के उपरांत उन्होंने आदेश किया कि हाँ ये काम कराया जा सकता है, कराया जाए। तो मनरेगा के तहत उन्होंने हमारे जो प्राक्कलन तैयार किया गया, उस प्राक्कलन पर उन्होंने 22 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। 22 लाख की स्वीकृति में इसमें जितनी सीढ़ियाँ थी जीर्ण छीण अवस्था में थी, इसको हमने सही किया है, सही से बनाया है। और पोखरे के अंदर जितना मलबा था, इतना मलबा था कि उसको निकालना जैसे लग रहा था कि असंभव है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग मलबा निकाल ले गए। बरसात अगर नहीं आई, देर से आई, तो इसका लाभ हम लोग उठाए और पोखरा को साफ़ किया और मलबा निकाला। और पूरे सीढ़ी को हम जो है सीसी से करके कनेक्ट करके ऊपर रिपेयरिंग करके फिर सीसी ढाल दिया गया है कि जिससे कहीं ईंटा उटा ना निकलने पाए। और साफ़ सफाई, प्लास्टर, इसका सब कुछ होना है। दीवार है, इधर दीवार छतग्रस्त है, इस दीवार को भी हम लोग बनाएंगे। इसको अब हम लोग लगे हैं, लेकिन अगर अधिकारियों का या ऊपर बड़े नेताओं की अगर कृपा बन जाए इस पर, तो ये पौराणिक पोखरा है। इसमें सौंदर्यीकरण के लिए जिसे धन का अभाव है, जितना दिया गया है वो कम है। और इसमें अगर किसी की दया दृष्टि बन गई, चाहे कोई अधिकारी या हमारे जिला अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी या नेता विधायक जी हों या सांसद जी हों, कोई अगर इस पर दया दृष्टि कर दें तो और साफ़ सुथरा और मतलब इसको बनाया जाए कि जिससे दिखाई दे कि यहाँ पर्यटक स्थल जैसा ही दिखाई दे पोखरा। पहले यहाँ पर पोखरे में बहुत सारी गंदगी रहती थी, तो आपने इतना विकास कार्य किया है। ये अब काफ़ी मतलब साफ़ सफाई भी हो गई, इतना विकास कार्य कर रहे हैं। कितना बजट लगभग आपको चाहिए इसको मतलब यहाँ पर डेवलप करने के लिए? इसके डेवलप के लिए अगर बजट की बात की जाए तो कम से कम इसमें 50 लाख के ऊपर होना चाहिए। 50 लाख के ऊपर होगा तभी इसमें जो है बैरिकेडिंग हो सकता है। बाहर हमारे पोखरे के बाहर जो है जितनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इसकी बैरिकेडिंग हो जाए, टी गार्ड बन जाए, बेंच बन जाए, लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए। अगर ये सब हो जाए तो देखने लायक होगा। शाम को जैसे पर्यटक स्थल पर कोई जाता है तो घूमने टहलने बैठने की व्यवस्था हो जाए, तो वो सब हो जाए। अगर बजट कोई और बढ़ जाए, अतिरिक्त मिल जाए, तो ये सब देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि विकास खंड पलरी कृपाल मुख्यालय से सटा बिल्कुल बगल में ये पोखरा है। और इसमें अगर सब लोग रुचि लेंगे, इंटरेस्टेड बनेंगे, तो इसमें जैसे हमारे यहाँ 2 नवरात्र होता है। 2 नवरात्र में मंदिर पर इतनी भीड़ होती है, पर्यटक आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ से लेकर के बनगाई और बहराइच तक लोग आते हैं, बलरामपुर से लोग आते हैं। तो बैठने उठने की व्यवस्था भी हो जाए और देखने में थोड़ा सुंदर भी लगेगा। लेकिन जब सब लोग चाहेंगे हमको या आदेशित किया जाए किसी आदेशानुसार, मौखिक नहीं आदेशानुसार हमको अगर आदेशित किया जाए कि इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से किया जाए तो और अच्छा बन सकता है, तो हम अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जैसे अब 1 साल बीत गया है, आने वाले समय में ऐसा क्या विकास कार्य करना चाहता है? आपका कोई विजन हो कि हमें इतना महत्वपूर्ण काम करना है? जैसे एक भगाहरिया में कटरा में है, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा वहाँ का बनाया हुआ है। भगाहरिया, आई लव भगाहरिया, कहीं उत्तर प्रदेश में वहाँ का पंचायत भवन बहुत सुंदर बनवाया है।
तो आप मतलब इस तरह कोई काम करना चाहते हैं कि फिर विगत वर्षों में प्रत्याशी के रूप में जनता आपको फिर से चुने, कोई आपका मतलब लक्ष्य हो इस तरह? जैसे हमारे यहाँ पंचायत भवन बिगारी वाला आप बता रहे हैं, वहाँ पहले से था नहीं, और हमारे यहाँ 2010 में पंचायत भवन का निर्माण हो चुका है, और छोटा निर्माण हुआ है, इसलिए वहाँ बना पाना तो असंभव है कि हम पंचायत भवन इस तरीके से बना दें कि जैसे भगारिया के टाइप में हम भी दिखा ले जाएं। तो हमारे पास ज़मीन अवेलेबल नहीं है, जो है उसी में हमको काम चलाना है। काम इसलिए चलाना है कि हम अगर उसको डैमेज में दिखाएंगे भी, कहेंगे भी, तभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी उसका समय सीमा नहीं है, और जगह भी जहाँ बना है, जो इससे पहले निवर्तमान प्रधान थे वो जो जहाँ बनवा दिए वहाँ जगह नहीं है, और जगह ना होने के कारण किसी का विकास नहीं हो सकता, किसी भी, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे ज़मीन हो, जैसा भी हो, लेकिन उसका निर्माण तब होगा जब वहाँ ज़मीन अवेलेबल हो। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास वो ज़मीन उपलब्ध नहीं है, पहले से बना है ऑलरेडी, तो हम इस पोखरे को ऐसा बना दें कि आने वाले दिन में लोग इसको देखें और ये कहें कि हाँ, ये कहीं पोखरा जो है कहीं किसी से कम नहीं है, और ये हमारे ग्राम पंचायत के लिए एक ऐतिहासिक पोखरा बने। तो आप देख रहे थे AGP न्यूज़, जो हमारे साथ थे खैरा के प्रधान प्रतिनिधि जी, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AGP न्यूज़।